नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आपका स्वागत। मैं ज्योति चौधरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरएसएस के सरकारी वाहक के पद पर भैया जोशी तीसरी बार विराजी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगाई हाजिरी। और बहुचर्चित गणेश गौर हत्याकांड में लिप्त कुख्यात आरोपी डॉन फिरोज और अजय साहू को गणेशपेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिलाधिकारी तथा पुलिस आयुक्त के साथ कानूनी व्यवस्था पर की समीक्षा। कहा, उच्च अधिकारियों ने कनिष्ठ अधिकारियों पर नियंत्रण रखना है जरूरी। शहर में दिन दहाड़े हो रही लूटपाट, हमलों और हत्याओं से उपराजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी गूंज पिछले दिनों विधानसभा में भी सुनाई दी, जिससे मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी चिंतित दिखे। शनिवार को नागपुर पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कुछ मामलों को लेकर उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। रिश्वत मामले में पुलिस अधिकारियों के फंसने पर मुख्यमंत्री ने खासी फटकार लगाई। कहा कि इससे विभाग की छवि खराब हो रही है। उच्च अधिकारियों को अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर निगरानी तथा नियंत्रण रखना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रतिनिधि की सभा में भैया जोशी को तीसरी बार मिला संघ कार्यवाह का मौका। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का किया गया स्वागत। संघ के प्रतिनिधि सभा के दूसरे दिन सर कार्यवाह का चुनाव हुआ। संघ के लिए काफी महत्वपूर्ण इस चुनाव के समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा के नेता प्रमुखता से उपस्थित थे। संघ की नई कार्यकारिणी के लिए अन्य कुछ पदाधिकारियों का चुनाव भी किया गया। संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्वागत किया है। संघ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा से सभी भारतीय तथा दुनिया के योग प्रेमी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव रखा, उसे समर्थन मिला है। बहुचर्चित गणेश गौर हत्याकांड में लिप्त कुख्यात आरोपी डॉन फिरोज और अजय साहू को गिरफ्तार करने में गणेशपेट पुलिस को मिली सफलता। कुछ महीने पहले गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत गणेश गौर की निर्मलता से हत्या कर दी गई थी। गणेश गौर हत्याकांड में 5 आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उस हत्याकांड के 2 कुख्यात आरोपी डॉन फिरोज और अजय साहू फरार थे। उन 2 आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार करने में गणेशपेट पुलिस को सफलता मिली गई। आरोपी के बारे में बात की जाए तो डॉन फिरोज एक कुख्यात आरोपी है और उस पर कई गंभीर आरोप भी है। गणेशपेट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर पीसीआर प्राप्त किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आपल्या 2 आरोपी फरार होते, त्यापैकी एक फिरोज अख्तर शेख नईम आणि अजय साहू असे 2 आरोपी होते। हे आतापर्यंत फरार होते। ते जबलपूर अजमेर या भागात ते आतापर्यंत होते। ते काल रात्री 2 वाजता सुमारास मला माहिती मिळाली की ते नागपूरला पोहोचले। त्यावर बातमीदार लावले करून त्यांना पकडून ताब्यात घेतलेले आहे। त्यांना अटक करून त्यांचा पीसीआर घेतलेला 18 तारखेपर्यंत। त्यांना आणखी विचारपूस करून त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेले शस्त्र, कपडे ते कुठे कुठे गेलेले आहेत, अजून त्यांचे कोणते साथीदार फरार आहेत का याबाबत विचारपूस करीत आहोत। या आरोपींवर सर याच्या अगोदर कोणता गुन्हा दाखल आहे का सर? हा, फिरोज अख्तरवर NDPS कायद्याखाली गुन्हा दाखल आहे आणि अजय साहूवर खुनाचा सुद्धा गुन्हा। लॉ कॉलेज नहीं दे पा रहे काबिल वकील। राज्य स्तरीय अधिवक्ता परिषद में न्यायमूर्तियों के विचार। कहा, लक्ष्य निर्धारण है जरूरी। बार काउंसिलिंग ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की ओर से अधिवक्ताओं की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय परिषद का उद्घाटन हुआ। सिविल लाइन्स के डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति शरद बोबड़े उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता न्यायमूर्ति ललित ने की। समारोह में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति VR कानडे, नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति भूषण गवई, राज्य के महाधिवक्ता सुनील मनोहर तथा बार काउंसिलिंग ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के अध्यक्ष अधिवक्ता आसिफ कुरैशी प्रमुखता से उपस्थित। नमस्कार।
Chief guest of this today's function, my Lord Honorable Justice Sharad Bobde sir, Judge Supreme Court of India. President of the function, Honorable my Lord Justice Uday Lalit sir, Judge Supreme Court of India. Today's Honorable Sri Anil Singh, Additional Solicitor General of India, Chairman of the Bar Council of India, Honorable Sri Manan Kumar Mishra, my colleagues from Bar Council, judges from Bombay High Court, respected seniors, judicial officers, my friend from legal fraternity, brothers and sisters, ladies and gentlemen, Devi और सज्जनों, मेरा नमस्कार. Council of Maharashtra and Goa. It was my deep desire to organize a state lawyer conference at Nagpur. The members of Bar Council have authorized me to organize this conference, and I am thankful to all the Bar Councillors who have placed faith on me. Every year, we are enrolling near about so that the newcomers in profession will be well equipped with knowledge, technology, and practice. Equally, न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि विधि शिक्षा व्यावसायिक जरूरतों व मूल्यों को नहीं सिखाती। अधिवक्ताओं को खुद सीखना पड़ता है उन्हें क्या करना चाहिए और खुद का संचालन कैसे करें। विद्यार्थियों को विशेष रूप से विधि व्यवस्था का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मौजूद व्यवस्था में वे क्षेत्र का पूरा ज्ञान नहीं ले पाते, वे केवल डिग्रियां ले रहे। उन्होंने सवाल किया कि इतना अंतर कैसे है। Honorable Advocate General Mr. Sunil V. Manohar ji, a very popular lawyer of this state. Honorable Sri Anil Singh ji, the Additional Solicitor General of India, a member colleague, ex-chairman and present member of Bar Council of Maharashtra and Goa, Honorable Mr. Apurva Kumar Sharma, the member Bar Council of India, Honorable Mr. Satish Deshmukh, member Bar Council of India, representing the states of Maharashtra and Goa, the honorable members of Bar Council of Maharashtra and Goa, the honorable judges of colleagues in the profession, ladies and gentlemen, a very good pranam, namaskar and adab to all of you. We are going to talk from tomorrow in various sessions about the legal education. How to achieve professionalism through legal education. A very harsh truth I'll be telling, but it will be in a very lighter vein. It's very difficult. It's very difficult to achieve the true professionalism through legal education. How many people? Honorable members of the Bar Council, the chairperson of the High Court Bar Association, I'm sorry I missed out, the learned Additional Solicitor General, Mr. Anil Singh, and the chairman of the Bar Council of India as well. All the honorable senior members of the bar, I see Mr. Deshpande. प्रहार जागृति संस्था की ओर से आतंकवादियों से लड़ते शहीद नीरज कुमार सिंह की वीर पत्नी का किया गया सत्कार। 51,000 रुपए का धनादेश तथा स्मृति चिन्ह किए गए प्रदान।
विगत गणतंत्रता दिवस पर मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित 57 राइफल्स के जवान नायक नीरज कुमार सिंह की वीर पत्नी का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम प्रहार समाज जागृति संस्था की ओर से सीपीएन बेरा रविनगर के प्रांगण में आयोजित किया गया। नीरज कुमार सिंह को आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। उनकी पत्नी परमेश्वरी देवी को संस्था की ओर से वनराई के विश्वस्त गिरीश गांधी, लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर और प्रहार संस्था के प्रमुख कर्नल सुनील देशपांडे के हाथों सम्मान के रूप में 51,000 रुपए का धनादेश और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। समारोह के आरंभ में प्रहार मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थियों ने नृत्य प्रस्तुत किया। दोस्त पर कितना करे विश्वास, घर में मेहमान बनकर आई दोस्त ने अपने ही दोस्त का एटीएम कार्ड का नंबर जानकर 57,000 रुपए पर किया हाथ साफ। कोतवाली क्षेत्र थाना अंतर्गत घटी घटना। शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का एक नया ही मामला सामने आया। पुलिस ने आदित्य अपार्टमेंट शिवनगर निवासी ज्योति संतापे की शिकायत पर अहेरी गढ़चिरौली निवासी दीपमाला पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार दीपमाला और ज्योति सहेली है। दीपमाला उनके घर पर रहने आई थी। 28 फरवरी को दोनों खरीदारी करने के लिए मॉल चले गए। यहाँ दीपमाला ने ज्योति के एटीएम कार्ड का नंबर जान लिया। 1 मार्च को उनका एटीएम कार्ड चोरी करके खाते से 75,000 रुपए निकाल लिए। खाते से पैसे विड्रॉल होने पर ज्योति ने जांच पड़ताल की और दीपमाला का नाम सामने आया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आइए फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरएसएस के सरकारी वाहक के पद पर भैया जोशी तीसरी बार विराजित। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगाई हाजिरी। और बहुचर्चित गणेश गौर हत्याकांड में लिप्त कुख्यात आरोपी डॉन फिरोज और अजय शाहू को गणेशपेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इन टाइम न्यूज। नमस्कार।